हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रेजनिंग में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह के। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह के। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। वॉइस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस समझते हैं क्या है। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, जब भी सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो सेंटेंस जो है आपका एक्टिव वॉइस में होता है। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो आपका क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पे है राहुल राइट्स ए लेटर। राहुल एक पत्र लिखता है। राहुल एक पत्र लिखता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट करता खुद। सब्जेक्ट खुद यहाँ पे एक्शन कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे आप, ये क्या है आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे a letter is written by राहुल। A letter is written by राहुल। एक पत्र राहुल के द्वारा लिखा गया है। राहुल के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। जहां पे सब्जेक्ट खुद कार्य करता है वो आपका होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है तब उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ओके, जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है, जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है तो हम सेंटेंस, तो वह सेंटेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे क्या था, एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ओके, एग्जाम्पल से देख समझते हैं क्या है। राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल। राम एक सेब खाता है। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा ये आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। एन एप्पल इज ईटन बाय राम। एन एप्पल इज ईटन बाय राम। एक एप्पल राम के द्वारा खाया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, ये पैसिव वॉइस। ओके, जब भी, फिर से रिपीट करते हैं, जब भी सब्जेक्ट खुद कार्य करेगा तो वो आपका होगा एक्शन, एक्टिव वॉइस। एंड जब सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा तो वो होगा आपका पैसिव वॉइस। ओके, तो चलिए देखते हैं। नीचे मैंने नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट क्या है, वो नोट पॉइंट क्या है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे कुछ इस प्रकार से प्रवर्तित किया जाएगा और लास्ट में हमेशा बाई लगाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमेशा बाई लगाया जाएगा। जैसे आई अगर है तो आएगा वहां पे बाई मी, वी अगर है तो आएगा बाई अस, यू है तो बाई यू, दे है तो बाई देम, शी है तो बाई हिम, सी है तो बाई हर, एंड इट है तो बाई इट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें आई के जगह पे बाई मी लिखना पड़ेगा, वी की जगह पे बाई अस, यू बाई यू, दे अगर है तो बाई देम, ही के साथ बाई हिम, सी के साथ बाई हर, इट के साथ बाई इट का यूज होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये है आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ओके, आगे देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं वो कैसे होंगे, तो चलिए देखते हैं, और इसके रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या है? एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है एंड। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और सब्जेक्ट के एक वचन होने पर, सब्जेक्ट के एक वचन होने पर उस क्रिया में यस या ईएस होता है। सब्जेक्ट का अगर एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें यस या ईएस ऐड किया जाता है या फिर ऐड रहता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कर्ता के अनुसार यूज होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, जो आपका पैसिव वॉइस है, फिर से एक बार बताता हूँ, जो आपका पैसिव वॉइस है उसके जो अफर्मेटिव वाक्य हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कर्ता के अनुसार आता है। ही सी इट है तो तुम्हारा आएगा ही, सॉरी तुम्हारा आएगा इज, ही सी इट के साथ आता है आपका इज, आई के साथ आपका आता है एम, और यू वी दे के साथ होता है आपका आर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कैसे होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस ये है आपका। एंड इसका पैसिव वॉइस क्या है? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है, उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, ये आपका है पैसिव वॉइस। ये आपका होता है पैसिव वॉइस। ओके, सेकेंड देखते हैं, ही फ्लाइज अ काइट, वह पतंग उड़ाता है, वह पतंगे उड़ाता है, ये क्या है आपका? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ओके, ये आपको कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से आपको पता चलेगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर पहले ही आपको बता दिया है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ काइट इज थ्रोन बाय हिम, पतंग उनके द्वारा उड़ाया जाता है या उसके द्वारा उड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है, ये आपका है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए देखते हैं आगे बिना किसी देखे, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं एंड कौन से इसके फॉर्म की स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसके फॉर्म्स क्या क्या यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका इज एम आर यूज होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आपका एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होता है एंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, यूज होता है। ठीक है, एंड पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में
जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज एम आर के बाद जस्ट बीइंग ऐड हो गया है। क्या, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग ऐड हो गया है। ओके, यहाँ पे इसमें जस्ट इज एम आर के बाद बीइंग ऐड हो जाता है। एंड जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म यूज होता है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगी, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अभी इसका पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो क्या होता है, फूड इज, फूड इज बीइंग, यहाँ पे इज के साथ बीइंग ऐड होगा ही होगा। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है। किसके द्वारा, सी, सी के द्वारा, उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब आएंगे हम लेके, सभी टेंस को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी के लिए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस के जो अफर्मेटिव वर्ब हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैज एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो आपका आता है हैज एंड हैव। ओके, एंड मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, एंड पैसिव वॉइस में सेम अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैज हैव है एंड पैसिव वॉइस में हैज बीन हैव बीन हो गया है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं क्या है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दे हैव फिनिश्ड द होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड द होमवर्क, उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है, उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है, ये आपका है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका इसका जो पैसिव वॉइस है क्या है, द होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, फिनिश्ड बाय देम। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सर दे है, यहाँ पे बाय देम क्यों है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब भी आपका यहाँ पे दे आता है तो उसे पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके बदले में हम लिखते हैं बाय दे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। ओके, सो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के जो अफर्मेटिव वर्ब है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं, उसमें बस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो यूज होता है। ठीक है, ओनली इंडेफिनिट में, हाँ पास्ट इंडेफिनिट, ओनली पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। सेम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, बट इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है। एंड ये सेकेंड फॉर्म पूरे आपके टेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट के में अगर पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर का
यूज होता है, वॉज वेयर का यूज होता है, प्लस इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज वेयर यूज होता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये रोट क्या है, रीड का सॉरी राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट का सेकंड फॉर्म है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये आपका है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया। ये आपका क्या आता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपका क्या आता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, सब सबसे सेम है, जो इसके स्ट्रक्चर है सभी वो आपके क्या है, सेम है। सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो है आपको देखने हैं, थोड़े से उस पर ध्यान देने होंगे, एंड बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सब सेम है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आपका वॉज वेयर ही है, प्लस मेन वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लग गया है। ठीक है, जैसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सेम पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था अफर्मेटिव में, बट पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस में इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट पैसिव वॉइस में है वॉज वेयर। सेम पास्ट कंटिन्यूअस में भी है वॉज वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसमें भी मेन वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आ गई है। ठीक है, पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वर्ब जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है वॉज, बीइंग, वेयर, बीइंग आ जाता है। पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड हो जाता है, एंड आपका जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही थी, वह एक नॉवेल पढ़ रही थी। सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ रही थी। अभी अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने सो, और ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, रीडिंग, वर्ब। ठीक है, अभी मुझे से ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, और नॉवेल, हेल्पिंग वर्ब, रीड, बाय द वे इसको रीड नहीं रेड पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो जो आपका मेन वर्ब है क्या है, रीडिंग, रीड, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो आपका आएगा रेड। ये आर ई डी, रीड ही हम इसको मतलब लिखते हैं, बट जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है, रीड रेड, रेड हो जाता है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम आता है प्रोनाउंसिएशन। ओके, और नॉवेल वॉज बीइंग रेड बाय हर, उसके द्वारा, उसके द्वारा उपन्यास पढ़ा जा रहा था, या फिर उसके द्वारा नॉवेल पढ़ा जा रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आते हैं, सेम एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वर्ब में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका हैड आएगा। क्या आएगा, हैड। ठीक है, हैड प्लस मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो आपका है वो आपका है हैड बीन, इसमें बीन ऐड हो जाता है, प्लस में वर्ब भी सेम थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता ही है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन ऐड होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने काम पूरा कर लिया था, उन्होंने काम पूरा कर लिया था। एंड ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इसे हम पैसिव वॉइस में देखते हैं, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम,
द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, प्रोजेक्ट उनके द्वारा या उनके द्वारा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया था, उनके द्वारा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये आपका क्या है, आपका क्या है, ये आपका आता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो देखो, अगर आपको ये नोट करना है आप नोट कर लीजिए, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप नोट्स जो भी बनाए आपके हिसाब से बनाए, आपको जैसा समझ में आए आप वैसा नोट्स बनाए। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे मुझे समझ में आता है जो चीजें मैं आपको वैसा बताऊंगा। अब ऐसा नहीं कि आप एज इट इज सेम ऐसा ही लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जैसा समझ में आए वैसा लिखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के को अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो कैसे होगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इसमें लगता है विल या सेल। क्या लगता है, विल या सेल होता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कहाँ पे, पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें विल सेल का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, एंड पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे बी ऐड हो जाता है। क्या होता है, बी ऐड हो जाता है, विल बी शैल बी ऐड होता है। ठीक है, ये कर्ता के अनुसार आते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। ओके, वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। अगर इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है, फिर ये आपका है एक्टिव वॉइस। अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, फिर आई विल बी हेल्प्ड बाय हर, आई विल बी हेल्प्ड बाय हर, मेरी मदद उसके द्वारा की जाएगी। ये आपका बनेगा पैसिव वॉइस। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो इसलिए हम आते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव शैल हैव है। क्या है, विल हैव शैल हैव है। ओके, एंड इसमें मेन वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब के इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, पैसिव वॉइस की लाइन पे क्या होगा, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसके अफर्मेटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो करेगा विल हैव बीन शैल हैव बीन आ जाएगा, इसमें बीन और ऐड होता है। ठीक है, और सेम वर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें रहेगा। तो एग्जांपल से देखते हैं क्या है, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम पूरा कर चुके होंगे। तो ये आपका है क्या, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एंड पैसिव वॉइस के टाइम पे क्या होगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, काम उनके द्वारा पूरा कर लिया गया होगा, काम उनके द्वारा पूरा कर लिया गया होगा। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है समझाया हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई होप अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको सब समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको समझ में आया हो चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगर क्या चीजें समझ में आई क्या नहीं आई, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे ये भी कमेंट में बता सकते हो कि आपको अपकमिंग कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मैं वो लेके आऊंगा। ओके, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।